डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर आमने सामने आ गए और पुतिन ने न्यूक्लियर का बटन दबा दिया है। दर्शकों, कैसे दुनिया कांप गई है, आइए आपको सुनवाता हूं। मैं सबसे पहले दिखाता हूं, मैं ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली थी दर्शकों, लेकिन यह मुलाकात कैंसिल हो गई, रद्द हो गई। पहले अलास्का में मिले थे, वही तस्वीर दिखा रहा हूं, लेकिन इसके बाद हंगरी में मुलाकात होनी थी, लेकिन वहां पर मुलाकात नहीं हो पाई है और उसकी कई वजह बताई जा रही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है दर्शकों, पुतिन ने मिसाइलों का परीक्षण शुरू कर दिया है। देख रहे हैं आप, पुतिन ने अपनी परमाणु ताकत दुनिया को दिखा दी। फुल फ्रेम दिखाइए कैसे इसका परीक्षण किया गया है, आप खुद देखिए। देखा दर्शकों आप, यानी पुतिन ने बता दिया है कि वो किसी से डरने वाले नहीं और समंदर के अंदर भी पूरी तैनाती उन्होंने कर दी है। यानी किसी भी जंग के लिए पुतिन तैयार हैं, फिर चाहे सामने यूक्रेन आए या फिर अमेरिका। अब मैं आपको दिखाता हूं, व्लादिमीर पुतिन ये छिपकर नहीं कर रहे हैं, दुनिया के सामने देखिए आप, ये बैठे हुए हैं और तमाम उनके अधिकारी सामने पुतिन के बैठे हुए हैं और वो खुद इस पूरी न्यूक्लियर ड्रिल को मॉनिटर कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि पुतिन पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब दर्शकों, बड़ी बात, यहां पर पुतिन ने न्यूक्लियर ड्रिल की, लेकिन इधर ट्रंप ने फिर से यानी अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए। दो बड़ी रूस की तेल कंपनियों पर बैन लगा दिया गया है और यह बहुत बड़ी बात है कि अगर पुतिन ने पूरी तैयारी की है तो डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए हैं और इसी परेशानी में उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं। लेकिन दुनिया भर में चर्चा है क्या ट्रंप वर्सेस पुतिन होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। क्या पुतिन महायुद्ध की शुरुआत करने वाले हैं? रूस ने सबसे बड़ी न्यूक्लियर ड्रिल की, परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया, परमाणु बम गिराने वाले बम वर्षकों ने उड़ान भरी। पुतिन के एक्शन से अमेरिका से यूरोप तक हड़कंप मच गया है। ट्रंप ने रूस की दो बड़ी कंपनियों पर बैन लगा दिया है। Big day in terms of what we're doing. Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their two big oil companies, and we hope. ट्रंप के रूसी कंपनियों पर बैन लगाने पर रूस ने कड़ा विरोध जताया है। रूस ने साफ कर दिया कि अमेरिका के दबाव में हम झुकने वाले नहीं हैं। वो मॉस्को को अपने राष्ट्रीय हितों को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। अब दर्शकों, बड़ी बात यही है, क्या पुतिन ने न्यूक्लियर बटन दबा दिया है तो दुनिया में कोहराम मचने वाला है। इसकी क्या तैयारी है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। अमेरिका रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है दर्शकों। ट्रंप चाहते थे कि पुतिन तत्काल यूक्रेन पर हमला रोक दे। पुतिन ने ट्रंप की मांग को खारिज कर दिया है और इसके बाद ट्रंप ने हंगरी में होने वाली बैठक को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने कहा वो बेकार की बैठक में नहीं जाना चाहते। इस बीच पुतिन ने न्यूक्लियर ड्रिल करके अपनी ताकत दिखा दी और रूस ने परमाणु हमले की क्षमता का परीक्षण किया है दर्शकों। जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह से मिसाइलों को दागा गया है। सबसे बड़ी बात यह कि पुतिन खुद इसकी निगरानी कर रहे थे। ड्रिल में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM, हवा से छोड़ी जाने वाली क्रूज मिसाइलें सफलतापूर्वक दागी गईं। Tu-95MS लंबी दूरी के बम वर्षक विमान ने ड्रिल में हिस्सा लिया और इस बम वर्षक विमान से परमाणु बम भी गिराए जा सकते हैं दर्शकों। बड़ी बात क्या है, रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर बयान जारी किया है। परमाणु कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की जांच की गई है। रूस की सेना किसी भी परिस्थिति में जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है और यूक्रेन से जंग के बीच
पुतिन ने न्यूक्लियर ड्रिल को बड़ा मैसेज दिया है। अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों को एक बहुत बड़ा संदेश है। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि रूस की संप्रभुता पर खतरा आया है तो रूस परमाणु हथियार के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा और इसे लेकर पूरी तैयारी की जा रही है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एक के बाद एक विरोध किया जा रहा है और उधर यूक्रेन पर रूस के हमले जारी है। लगातार हमले किए जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। ये सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन पर हमले लगातार किए जा रहे हैं और इधर डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक्शन की बात कह रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पुतिन पर कड़ा एक्शन लिया है। पुतिन ने युद्ध विराम के बजाय न्यूक्लियर ड्रिल करके गुस्से में ला दिया है और ट्रंप को संदेश दे दिया है कि रूस अभी यूक्रेन से सीज फायर नहीं करेगा। रूस के इस एक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप बड़ा फैसला ले रहे हैं। रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। खबर है रोसनेफ्ट और लुकोइल रूस की बड़ी तेल कंपनियां हैं। ट्रंप ने रूस तेल कंपनियों पर प्रतिबंध को लेकर कहा है इन तेल कंपनियों की कमाई से ही जंग लड़ी जा रही है। मूव कीजिए। इसका मकसद रूस की फंडिंग पर रोक लगाना है। पुतिन सीज फायर को लेकर गंभीर नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ईयू ने रूस पर अपना 19वां सैंक्शन पैकेज पास किया। ईयू ने पहली बार सीधे रूसी एनर्जी पर प्रतिबंध लगाया है। अगले 6 महीने में शॉर्ट टर्म गैस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और ईयू के लॉन्ग टर्म समझौते 1 जनवरी 2027 से बंद होंगे। रूस के 117 और जहाजों को शैडो फ्लीट की सूची में जोड़ा गया है। रूस के अब तक कुल 558 जहाजों पर प्रतिबंध लग चुका है और ये प्रतिबंध लगातार जारी है। यानी रूस और ट्रंप आमने सामने आ गए हैं। सुनिए जरा। Добрый день, уважаемые товарищи. आज हमारे पास एक निर्धारित, इस पर मैं जोर देना चाहता हूँ, निर्धारित परमाणु शक्ति नियंत्रण अभ्यास है। मॉस्को के परमाणु निक्रोश के सभी हिस्सों को शामिल करने वाले युद्धाभ्यास के हिस्से के रूप में एक यार्ड्स बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। बैरेंट्स सागर में एक पनडुब्बी द्वारा एक सिनेवा आईसीबीएम का परीक्षण किया गया। अभ्यास में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागने वाले TU-95 सबमरीन बमवर्षक भी शामिल थे। इन युद्धाभ्यासों की योजना पहले से बनाई गई थी, लेकिन ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मंगलवार को बुडपोस्ट में पुतिन के साथ होने वाली बैठक की योजना को स्थगित करने के कुछ घंटे बाद आए, क्योंकि वो इसे समय की बर्बादी नहीं बनाना चाहते थे। Very big day in terms of आज एक बहुत बड़ा दिन है। देखिए, ये बहुत बड़े प्रतिबंध हैं, ये बहुत बड़े हैं। ये उनके 2 बड़े तेल कंपनियों के खिलाफ हैं। हमें उम्मीद है कि युद्ध सुलझ जाएगा। हमने अभी मिसाइलों के विभिन्न रूपों और बाकी सभी चीजों के बारे में जवाब दिया है, जिन पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसकी जरूरत होगी। हम चाहते हैं कि वो लंबे समय से बनी हुई अपनी रणनीति पर चले और घर लौट जाएं। पिछले हफ्ते उनके 8000 सैनिक मारे गए। पिछले हफ्ते कई रूसी और यूक्रेनी मारे गए। हमें देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इसे पसंद नहीं करते और वो इसके लिए भारत की तरफ देख रहे हैं आप। उन्होंने एक बार फिर दावा कर दिया है कि कैसे भारत तेल खरीद रहा है रूस से, लेकिन अब ये खरीद बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, खबर थी कि आसियान में होने वाली है, लेकिन अब खबर आई है कि आसियान में प्रधानमंत्री वर्चुअली शामिल होंगे, यानी वहां पर नहीं जाएंगे। उन्होंने बाकायदा पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, मलेशिया में बैठक होनी थी, लेकिन वहां पर भी प्रधानमंत्री के वर्चुअल शामिल होने की खबर पर मलेशिया ने भी पोस्ट करके जानकारी दी। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, बार बार डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत का टेक क्या है दर्शकों? भारत पहले ही साफ कर चुका है। रूस यूक्रेन जंग के बीच ट्रंप बार बार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ट्रंप ने यानी व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा, दिसंबर तक भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। तेल खरीदना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे तुरंत रोकना संभव नहीं है, लेकिन साल के अंत तक वो इसे जीरो कर देंगे, यानी भारत। कल ही मेरी पीएम मोदी से इस बारे में बातचीत हुई, फिर दावा कर रहे हैं। ट्रंप 5वीं बार ये दावा कर रहे हैं दर्शकों, भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अब ट्रंप के नए दावे पर भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत रूस से अपनी जरूरतों का करीब
36 से 37% तेल खरीदता है। रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। बावजूद इसके भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। खबर है कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। खबर थी आसियान सम्मेलन में मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है, लेकिन पीएम मोदी ने मलेशिया का दौरा वर्चुअली जुड़ने का फैसला किया है। मोदी आसियान समिट में ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर समिट में शामिल होंगे। और बड़ी बात यही है कि इसे लेकर बार बार डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। सुनिए जरा। I think it's a little bit of a different talk. India. तेल खरीदना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे तुरंत रोकना संभव नहीं है, लेकिन साल के अंत तक वो इसे जीरो कर देंगी। कल ही मेरी प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में बातचीत हुई है। ये एक बड़ी बात है। ये लगभग 40% तेल है। They've been absolutely great.